बिल्कुल। और इसी तरह से एशिया कप में भी सबको, फिर पाकिस्तान टीम की बात करें तो मुत्तहिद होकर एक को अपना किरदार अदा करना है जीतने के लिए। शायद साहब सबकी जिम्मेदारी है जिसका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है, और एज ए यूनिट खेलेंगे। जो मैं कहता रहा हूँ हमेशा, मैं फ़खर को ही हमेशा थोड़ा रेट करता हूँ कि मैच विनर है आपका। अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक नहीं, अब आप हर एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी नज़र आ रही हैं लड़कों की। तो वो चीज़ जो है वो ये नहीं था कि एक दो लड़कों पे छोड़ दिया कि यही मैचेस ये अगर करेंगे तो हम जीतेंगे, वो नहीं है। अब हर एक थोड़ा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से हम जीतेंगे अगेंस्ट इंडिया। और जो उस दिन भी बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी, वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ी होनी चाहिए। बाकी लड़के तगड़े हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर। और ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब आप एक मैच का इंतजार कर रहे होते हैं अगेंस्ट इंडिया। मैं और यूसुफ अगर अपनी बात करें तो हम इंतजार करते थे यार इंडिया से कब मैच है, तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। इंतजार करते थे या अनरेस्ट रातें होती थी? इंडिया के मैच से पहले सोया जाता था? पूरी नींद नहीं होती थी, लेकिन सो जाते थे। जैसे प्रॉपर एक 7-8 घंटे की नींद ना, वो 6 घंटे में, इसलिए कि आप क्रिकेट के बारे में सोते ही आप सो जाते हैं। उसी में कभी कभार आपने अच्छे ख्वाब भी देख लिए कि मैं मैन ऑफ द मैच हो रहा हूँ आज के मैच में। आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं। अभी मुझे याद आ गया एक फनी कि अभी हम वर्ल्ड कप गए थे यूएई में ही खेलने, तो इंडिया के साथ मैच था। मैंने फुल दिमाग लगाया, हर बॉलर को मैंने ज़रा सोच लिया इसको ऐसे ऐसे। अगले दिन जब ग्राउंड में गए तो मैं टीम में ही नहीं थी। आपने ये नहीं सोचा था ना कि आप टीम में नहीं होंगी। अगर आप वो सोचती, मतलब ये ख्वाब में हरा चुकी थी टीम को। यकीन करें जब ये बात करी थी मैं समझ गया था ये टीम में नहीं। मैं प्लेइंग 11 में ही नहीं थी। ये जो सुबह के मैच होते थे ना वो डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे लगा होता है, तो जब वो थोड़ा रात को बंदा सोच रहा होता है मैंने सुबह ये करना है। और मैच इंडिया का खिलाफ है, बहुत बड़ा मैच होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है, और जो करता है वो हीरो भी बनता है। तो वो सुबह वाला मैच तंग करता था। डे नाइट मैच में थोड़ा गुजारा हो जाता था, लेकिन सुबह वाले मैच दिन थोड़ा सा आपको मिल जाता होगा ना अपने आप को स्टेबलाइज करने। इसमें जरा थोड़ा डिस्टर्बेंस होती थी। बहरहाल जब ग्राउंड में जाते थे तो एकदम फिर वो जो जज्बात हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबकी फीलिंग्स हैं कि भाई मारना है इनको, वो फिर उठा देता था। तो यही मेरा ख्याल है कि लड़के इन चीज़ों को लेके चलें। बाकी ये जो उधर उस टाइम मौके पे जो चीज़ें करनी है वो आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उठाता है। और आपने जैसे कल कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना जी, बड़ा कैलकुलेटेड आपने चीज़ें करनी है। जो कॉन्फिडेंस दिखाना है वो भी कैलकुलेटेड, और जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, टीम को फ़ायदा हो। इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान। जो सर ये टेस्ट मैच तो ज़्यादा तंग करता होगा ना हर दिन? वो पहला दिन, अच्छा। उसके बाद तो हैबिट हो जाती है ना कि उठना है भाई, उठना है। इसलिए तो छोड़ के बैठे हुए थे। नहीं खेलनी, सुबह नहीं उठ सकते। 6 घंटे फील्डिंग के बाद रात को 9:30 बजे खुद ही नींद आए। और यार सुबह इतनी जल्दी हो जाती थी ना, अभी थकावट, स्टिफनेस, कमर इधर से उधर हो नहीं पा रही है। सुबह फिर उठना है, फिर वही वाइट किट पहननी है। ये बिल्कुल ये वो टाइम फ्रेम जरूर होता है, मगर फिर लाला अब वो टाइम फ्रेम मिस किया जाता है ना। जो एक जो स्केड्यूल, एक रूटीन, एक रेगुलर खेलने वाले प्लेयर का होता है, ऑब्वियसली आप लोगों का लाइफस्टाइल वो हो जाता है। और उस लाइफस्टाइल से अब जब ये लाइफस्टाइल चेंज होता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें बहुत याद तो आती हैं। याद आती हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ को दिल और दिमाग से मान चुके हो कि यार नहीं मैंने बहुत खेली है, दैट्स इट, तो फिर आप नहीं मिस करते। हाँ, कहीं ना कहीं से मानते हैं हमारे खिलाड़ी। नहीं मैं बताऊं, अभी भी शोएब मलिक कहीं ना कहीं लगता है कि कभी भी कहीं ना कहीं आ जाएंगे वो, तो हमारे खिलाड़ी मुश्किल से मानते हैं। कुछ होते हैं, कुछ मेरा मतलब है हर एक अपने ये सोच का अंदाजा मैं क्या मलिक की बात करूं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना मैच में, इवन कि यूसुफ भी ये सोचता होगा यार इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं ये कर लिया। वो चीज जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होती। बीच में तो अब्दुल रज़ाक ने भी कह दिया था कि मैं भी वापस आ सकता हूँ खेल। किधर? लेजेंड लीग की बात की, लेजेंड इसकी थोड़ी करा हुआ। लेजेंड बाकी सही कह रहे हैं, लेजेंड लीग में उसने कहा होगा। नहीं 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था मैं भी खेल सकता हूँ, अभी तो मैं भी फिट हूँ। तो 2-3 साल पहले तो लेजेंड में आ गया था। तो बहुत लेट है अगर अभी आप कहेंगे। अभी तो अब कोचिंग की लाइन में होगा, लेजेंड की। अब तो कोचिंग भी लेजेंड की नहीं। अब तो जी स्ट्राइकर कैंप्स लगा था उनके अंदर। बट ये कि एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को मिलेगी, बिकॉज पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो ओमान से खेलेगा। सो एक ब्रीदिंग स्पेस होगी, या फिर पाकिस्तान टीम जो टीम सामने होती है उसके साथ उसी की तरह खेलने लगते हैं। ब्रीदिंग स्पेस होगी या मौका होगा कि अपने आप को रीफिगर कर सके, क्योंकि ट्राई नेशन में कर लिया रीफिगर,
अब मेरा मतलब है कि अब टाइम नश्ता हाँ। मतलब अब इवेंट शुरू हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि जो इसलिए कि सवेरे ये फॉर्मेट ऐसा है ना, बार बार हम कहते हैं कि किसमें आप किसी को भी टीम को अंडरएस्टिमेट कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में उसी माइंड सेट के साथ उतरने की प्रैक्टिस करें, जब आप इंडिया के खिलाफ जिस माइंड सेट से आप उतरोगे, सेम बॉडी एनर्जी, सेम एग्रेशन आपका, चाहे कोई भी टीम हो। आप क्रिकेट को जो है ना वो हल्का अगर आपने ले लिया है ना, वो कहते हैं कि गेम से नज़र हट गई तो गया, तो गेम से नज़र नहीं हटा। हाँ। अच्छा इरम, ये आपने तो सारी तैयारी की रात को और सुबह प्लेइंग 11 में नहीं थी क्या? ये रात यही को तैयारी थी कि खेलना बस यही तैयारी नहीं की। ये पहले से खिलाड़ियों को पता चल जाना चाहिए कि अगर आप सुबह खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। कुछ हमारे पहले जो कोचेस थे जो बाहर के थे, वो पहले हमारा जो ग्रुप बना होता था तो उसमें शेयर कर देते थे कि प्लेइंग 11 ये होगी, या 12 लड़कियों का बता देते थे कि इन 2 में जो है कल डिसाइड करेंगे। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है, बिल्कुल जो है वो टॉस से पहले जो है वो टीम का बताया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बता देना ही बेहतर होता है कि अगर वो जो ग्रुप हमारी, आई थिंक पिछली बार भी हमारी यही बात हुई थी और मैंने यही कहा था कि जो हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, जो एक टीम का ग्रुप होता है, उसमें एटलीस्ट शेयर कर दें कि प्लेयर्स जिस तरह मैंने अपना माइंड बनाया सारा, और जब अगले दिन गई तो वो मैं नहीं थी प्लेइंग 11 में, तो ये थोड़ा हर्ट भी हुआ। और फिर वो, लेकिन आपने अपने आप को उसी तरह रखना है क्योंकि टीम का माहौल आपने सेट रखना है और आपका मैच बहुत कह लें कि जो ओपोनेंट है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मैच है, तो इसीलिए फिर प्लेयर को कम टाइम मिलता है अपने आप को सेटल करने के लिए। लेकिन आई थिंक ये टीम अगर पहले से बता दी जाए एक रात पहले तो ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है प्लेयर्स के लिए। यूसुफ, पहले से बता देना चाहिए, टीम जो हो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, वो लड़का जिसने कल खेलना है वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जिसने बेंच पे बैठना है वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए। गोरे वैसे करते हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है कर भी देना चाहिए। बाज़ टाइम ये होता है कि आप 12 अनाउंस कर देते हैं, ये भी होता है, लेकिन अगर कर दें तो बहुत अच्छा है ताकि वो प्रिपेयर रहे। तो अगर नहीं है तो वो आराम से सो भी ले। जिसने बेंच पे बैठना है वो तो क्यों परेशान हो रहा है पूरी रात? सोले और वो उससे यही फिक्र करे कि मैंने पानी टाइम पे पहुंचाना, कोई चीज देनी दिलानी है, उसके लिए मैं रेडी रहूं, तो वो दूसरी टेंशन ना हो उसको खेलने वाली। सो टेंशन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज जो है वो अफगानिस्तान और हांगकांग वुड बी इन एक्शन। टेंशन अफगानिस्तान क्योंकि एक फाइनल फेस कर आ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट एंड शिकस्त का सामना किया, और ऐसी शिकस्त का सामना किया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स टोटली रैप्ड द गेम फॉर देम, मतलब वो 70 रन्स भी नहीं बना सके। आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं लाला हॉन्ट कर रहा होगा अभी भी अफगानिस्तान टीम के बैक ऑफ द माइंड, एंड हांगकांग को दे वुड रिसीव एंड सी एज रिडेम्पशन? सवेरा अफगानिस्तान टीम आप एक काफ़ी अरसे से बड़ा अपसेट की है दुनिया को। उसने अपने आप को मनाया है कि हम कोई ऐसी टीम नहीं है कि आके कोई भी जीत जाएगा आराम से। चाहे उनकी बैटिंग उठा के देखें, उनकी फील्डिंग देखें, उनके स्पिनर्स जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, और ख़ासतौर पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं वो लोग, तो उनको आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन कि एशिया कप में आखिरी मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, आई थिंक। जी तो कहने का मतलब ये है कि वो मेरे ख्याल में आएगी, तगड़े तरीके से ही आएगी। और ओमान की टीम अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन हांगकांग की टीम आई डोंट नो कि उनका लास्ट सीजन कैसा रहा है, तो वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। लेकिन अफगानिस्तान मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम।